नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, कहा जाता है कि जो आपका जीवन साथी होता है ना, उसकी जोड़ी ऊपर वाला बनाता है। लेकिन एक ये फिल्म ही है जिसकी जो जोड़ी है ना, वो डायरेक्टर बनाता है। और जो ये जोड़ी जब फ्रेश तरीके से आप पर्दे पे देखते हैं और वो हिट हो जाती है, तो वो जोड़ी ये जरूर कहती मिलेगी, तेरे मेरी गर्ल बन गई। जी हाँ, मैं इस फिल्म की बात भी कर रहा हूँ। दोनों स्टारकास्ट मेरे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में। थैंक यू। भाजी, कैसा लग रहा है? बिकॉज आपकी पहली फिल्म है और गाना गाते हुए जब आपने पहला गाना गाया था और ये फिल्म की थी, तो आपको क्या टफ लगता है, गाना एक दिन में खत्म कर देना या मूवी को करना? कितना एंजॉय किया दोनों, फर्स्ट गाने और फर्स्ट मूवी में? पाजी, गाना फिनिश तो गाना भी एक दिन में नहीं होता। गाना सिलेक्शन करने से लेके फिर उसको म्यूज़िक करने तक, फिर उसको पूरा फिनिशिंग टच देने तक, फिर उसका शूट करने तक, एडिट करने तक, गाना भी अच्छा गाना 1-1.5 महीना ले लेता है प्रॉपर बनने में, सब कुछ होने में। कई बार 2-3 महीने भी ले लेता है। हाँ, लेकिन मुझे इतना वो नहीं लगा कि फिल्म बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि फिल्म थी भी मेरी टाइप की। तो मुझे इतना वो नहीं लगा कि मुझे कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करना पड़ा या मुझे कोई चेंज करना पड़ा पे में। मुझे लगा कि ठीक है, जैसे गाने थे वैसी को लकीली वैसी फिल्म मिल गई, तो ठीक था। वो भी बहुत अच्छा है। वो मेरी हमेशा पहचान है गाने, और है और रहेंगे। और फिल्म जस्ट एन एक्सपेरिमेंट किया है मैंने अपनी जर्नी के साथ। तो आई होप ये भी ठीक जाए। भाई, हमेशा ये देखा गया है, जो सिंगर होता है वो सिंगर के बाद फिल्में करता है पंजाबी, उसके बाद फिर डायरेक्ट एंट्री होती है बॉलीवुड में। कोई ऐसा प्लान है? भाजी, अभी तो प्लान तो ये भी नहीं था। ये भी बस ऐसे ही हो गया। प्लान तो मेरा ये भी नहीं था, ये भी बस ऐसे ही मैम को मिल गया। हमने बैठे स्टोरी सुन ली, तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं कर सकता हूँ। ये स्क्रिप्ट है जो मैं इजीली कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं, इतने साल हो गए हैं, ये भी ट्राई करके देखते हैं। तो प्लान तो ये भी नहीं था। हाँ, अगर ये अच्छी गई और चीज़ें सब कुछ ठीक रहता है, लोग पसंद करते हैं, तो मैं ज़रूर करूँगा, वरना फिर नहीं करूँगा, फिर तो गाने ही करूँगा। अच्छा, ये भी था कि आपको इससे पहले भी कई फिल्में ऑफर हुई थी, लेकिन आपने नहीं की। रीज़न क्या रहा? स्क्रिप्ट रहा या रोमांटिक नहीं थी, थ्रिलर किलर वाली मूवी थी, या ये इस बार रोमांटिक आपको मूवी मिली तो आपने झट से हाँ कर दी? भाजी, बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी ऑफर, 2-3 हुई या 3-4 हुई होंगी मैक्सिमम। उसमें मैं फिट नहीं बैठता था। वो स्टोरी मुझे लगता नहीं था कि ये मेरी स्टोरी है। इसमें ये जो मेरा करैक्टर है वो क्योंकि एकदम से आप रोमांटिक गाने कर रहे हो, सैड कर रहे हो, एकदम से आपकी फिल्म आती है, आप कुछ और ही बन जाते हो, वो पचेगा नहीं लोगों को कि ये क्या कर दिया। तो मुझे लगा कि ये अभी सही टाइम नहीं है, तब सही टाइम नहीं था फिल्म करने का, या फिर मेरे पास वो चीज़ नहीं आई जो मुझे लगता है मैं रिलेट कर सकूँ। ये मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं कर सकता हूँ। तो अभी हो सकता है लोगों को क्या लगता है, लेकिन मुझे लगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, कि ये मेरी चीज़ है और मुझे ज़्यादा इसके लिए वो नहीं करना पड़ेगा। तो जब स्टोरी ठीक लगी वो मैंने। हाँ जी। रुबिना, कहते हैं कि जो पंजाबी मूवीज़ आती है ना, और एक फ्रेश जोड़ी के साथ आती है, तो लव, फन, कॉमेडी, ड्रामा सब कुछ देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि मैंने अभी बोला कि मैं इंटरव्यू करूंगा अखिल का और रुबीना का, देखो वाओ व्हाट अ जोड़ी। ऐसे सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला इस फ्रेश जोड़ी के लिए? I think जो मैम साडी बारे बोलते हैं that we are like what मैम always ना कहते कि साडी जोड़ी बहुत ही जचती on screen, and so I think that is a really big compliment, and I think कि मैं Akhil and I we're good friends, so it's the comfort level is there. अच्छा, ये भी हुआ था कि जब ये मूवी स्टार्ट हुई थी और मुहूर्त पे आप दोनों मिले थे, तो बहुत डांस हुआ था। हाँ, actually थोड़ा सा I think it was थोड़ा सा डांस हुआ था वहाँ पे, like it was just like an introduction dance, and that was our first meeting as well too। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀ on the ਮੁਹੂਰਤ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਗਾਣਾ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਗੁਲਾਬ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੂਰਤ ਸ਼ਾਟ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਗਾਣੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਸੀ। तो मैं उਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ कि ये गाना आना फिल्म च, कि वैसे ही ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ परफॉर्म करने। ये गाना भी आपसे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले रुबीना, मैं आपकी इयररिंग्स देख रहा हूँ, आपको इयररिंग्स का बहुत शौक है, एसेसरीज का बहुत शौक है आपको। हाँ जी। तो तुम्हें क्या पता? तो no, सच्ची तुम्हें क्या पता? ये तो हमारा काम है, देखिए, रिपोर्टर्स का और रैंकर्स का। और अगर रिसर्च करके नहीं बैठेंगे आप लोगों के, डीप रिसर्च। हाँ जी। तो कोई क्योंकि पंजाबी फिल्में हम देखते हैं रूटेड होती हैं, तो ये सब पहनने का बड़ा मौका मिलता है। तो कैसे देखते हैं अपनी इस, क्योंकि बहुत अनोखा एक होता है कि फेवरेटिज्म होता है ना इयररिंग्स को लेकर, तो कैसे देखते हैं अपने इस शौक को? और कितने इयररिंग्स है आपके पास?
मैं ऐसे गिने नहीं कि किन्ने हैं मेरे को but I have a nice collection, ਵਧੀਆ collection ਹੈ and so ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ question ਹੈ ਕਿ but so like in the film how does it feel if I don't have to wear earrings, like if I'm okay with it? नो कहते हैं ना कि जैसे एक्टर होता है हाँ जी, उसके हाँ पास जी। शूज के बहुत कलेक्शन होते हैं, Oh, टाइज के okay. बहुत हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे आपके पास कितना कलेक्शन है इयररिंग्स का? Oh, बहुत like I have a good amount, like जो that I like. No, मेरे को इतना नहीं amount कि मैं बोलती हूँ कि मेरे को इतना ज़्यादा. I think मेरा brain off है थोड़े से. No, I have a nice amount for whatever I like. चलिए yeah. दोनों से एक सवाल करूँगा. सबसे आपको कोई ऐसा मोमेंट याद है, फैन मोमेंट, जहाँ पे पेपराजी तो आपको फॉलो करते हैं, जब फैंस भी आपको कई बार फॉलो करने लगते हैं, कोई ऐसा फैन मोमेंट आपको कभी आपने अपनी ज़िंदगी में देखा है जो आप बताना चाहेंगे आप दोनों? बहुत सारे हैं ऐसी क्योंकि लाइव शोज पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है. कई बार रिकॉर्ड हो जाता है, वो यूट्यूब पे आ जाता है तो वो लोगों को पता होता है. कई बार रिकॉर्ड नहीं होता या फिर होता भी है तो कोई डालता नहीं. तो एक बहुत सारे हैं. तो एक तो जयपुर में हुआ था, उसके वो यूट्यूब पे भी है, उसके 10 मिलियन व्यूज़ हैं. तो वो वाला सबको पता है कि एक लड़की, छोटी सी लड़की थी, वो ऊपर आई थी, उसने कहा था कि मैंने फास्ट रखा हुआ है, पता नहीं खाने कोई पर्टिकुलर चीज़ किसी का, कि मैं जब आपसे मिलूंगी तो वो तब खाऊंगी. तो वो मुझे याद है कि वो बाद में वीडियो बहुत निकल के वायरल हुई थी. तो जयपुर में हम लाइव कॉन्सर्ट कर रहे थे, तो वो मुझे अच्छा लगा था कि वो चीज़ देख के. रुबीना, आपका कोई फैन मोमेंट ऐसा, क्योंकि बहुत होते हैं लेकिन एक कोई आपके जो दिल के बहुत करीब है? हाँ, मैनू याद है. सो मेरी पहली फिल्म सी सरगी and ਅਸੀਂ college ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ there was a boy that had come ਤੇ there's that song in Sargi na that Jessie Gill has sang ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ. So this little boy had come and he had given me some roses. So it was really sweet, but then he was just a young boy and I thought that was really sweet. That was touching. अच्छा, अगली बारी फिल्म के दौरान आप बहुत साथ रही, कभी ऐसा हुआ कि रुबीना आपसे गुस्सा हो गई और उन्होंने व्हाट्सएप पे आपको ब्लॉक कर दिया और दोबारा खोल दिया? क्योंकि ये गुस्सा भी बहुत जल्दी होती है और मान भी बहुत जल्दी जाती है. We had an argument in the car. But ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਬਲੌਕ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਲੰਘੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਗੁੱਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸੈੱਟ ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ. ਔਰ ਵਧੀਆ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਆ, ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ ਆ. ਸੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਕੇ ਬਲੌਕ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਲਮ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ, ਆਊਗੀ ਵੀ ਕਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਗਾਣੇ ਭੇਜ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਭੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਗਾਣੇ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ. ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਲ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵਾਈਬ ਆ. लेकिन रुबीना ऐसे ही है, अब अगर किसी से गुस्सा होती है तो आप ब्लॉक कर देती है, लेकिन उसको अनब्लॉक भी बहुत जल्दी कर देती है. हाँ जी. ये तो मैं सुनया है हफ्ता पहले ही. हाँ, किसी इंटरव्यू जी. हाँ, मैं ब्लॉक कर देनी है. तो ये फिर मैं अनब्लॉक भी कर देनी है जल्दी, because when मैं इस person, I need to speak to this person now. But हाँ. अच्छा, चलिए, मैंने आपका जब इंस्टाग्राम देख रहा था, वो स्क्रॉलिंग डाउन, तो उसमें 2 लोग थे बॉलीवुड के जिनको आप फॉलो करते हैं. एक फराह खान थी, एक भूमि थी. तो ऐसा इन 2 ही लोग क्यों, मतलब क्योंकि गल नहीं बनी बाकी लोगों से? एक कदम मैं सोचे नहीं कि मैं किसी और का तो नहीं फॉलो करती नहीं, पर फराह खान जी, क्योंकि I think her posts are really funny and she has really an interesting fun post, and Bhumi because she's my dear friend. हाँ, ते बाकी लोगों ने बॉलीवुड पता नहीं, पर सारे बढ़िया जी, सब बढ़िया. अखिल भाई, शूटिंग से एक दिन पहले कैसा, क्योंकि शूटिंग का एक अलग ही ऑरा होता है, फिल्म के सेट्स पे जाना है, ये करना है, 14-15 घंटे की शिफ्ट्स होती हैं और आपके किरदार को आपको किस तरीके से निभाना है, एक अलग ऑरा होता है आपके एक कैरेक्टर का. एक दिन पहले कैसी तैयारी थी, क्योंकि आपको तो हम ये नहीं कह सकते कि बटरफ्लाइज इन द स्टमक थी, बटरफ्लाइज तो इधर ही होंगी सारी, लेकिन कैसे आपका सोच थी, कैसे प्लान था, अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया अपने इस किरदार के लिए? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਰੀडम ਮਿਲੀ ਜੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਸੋ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਵਸਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੋਲ ਵੀ ਪਾਉਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੈੱਟ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਸ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸਮੂਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 25-30 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਰੋਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਨॉर्मल ही सी सारा कुछ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। रुबीना, और आप भी मेरे से वाकिफ रखेंगे इस बात पे कि हम जब कांस पे रेड कारपेट पे देखते हैं, बॉलीवुड को देखते हैं, भोजपुरी भी इस बार दिखा, हम पंजाबी इंडस्ट्री को क्यों मिस करते हैं उस रेड कारपेट पे? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਫਿਲਮਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕਾਮੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਔਰ ਹਿੱਟ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਜੇ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੋਕ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਈ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਅੱਜ ਆ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਬੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਬਜਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਵਰਸਟਾਈਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਰਟ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਰਟ ਨੂੰ ਆਰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆ ਸਕਦਾ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ सिनेमा ਜੇ इदां ही ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ग्रोथ ਚੱਲ ਰਹੀ है। आप कैसे देखते हैं, बिकॉज इतना अच्छा काम हो रहा है और हम उस लेवल की मूवीज़ को भी पंजाबी में देख पा रहे हैं जो एक हॉलीवुड का है चाहे बॉलीवुड बोले, देखिए कोई बैरियर नहीं है, सब पैन इंडिया फिल्म्स है अगर हम भारत की बात, लेकिन कांस में हम कैसे क्यों मिस करते हैं? I think soon Punjabi films will be at the Cannes क्योंकि जेरियां films hun release हो रही हैं, it's really different concepts and the stories are good and the acting and all that, so I think soon है ना, time दी गल है। चलिए एक पक्का डायलॉग हो गया, सुवीर दा 10-15 बार बोलता है जी। तेरा भी एक पक्का हो गया, सुवीर दा 15 नहीं सुन लिया मैं, टाइम दी गल है। You know मैं वेट कर रही थी कि मैं यूज कर सकती हूं, so last stage मैं यूज कीता, टाइम दी गल है। चलिए one good thing about अखिल पाजी, he can make you laugh a lot, like he's बहुत funny है, बहुत prank करते हैं। as you can tell prank नहीं करते, बस जब like he just talks, he's really funny, so I like the fact that he can make someone, like he can make you laugh। पाजी one good thing about रुबीना, ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੁੜੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਹੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੁਰੇ ਮੂਡ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਉਦਾਸ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਰੁਬੀਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਜੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। देखिए जो रुबीन है ना वो आपसे अभी से इम्प्रेस नहीं है, आपके उस टाइम से इम्प्रेस है जब आपका ख्वाब गाना आया था, और जब इनको इनकी सिस्टर ने सुनाया था तो इन्होंने भी आपकी उसकी तारीफ की। Wow, you know so much। So अगर आप मेरे सामने गाते हैं, आई वांट टू सी कि यस हाउ मच शी एंजॉयज योर सॉन्ग, बिकॉज ये कर रही है, लेकिन अगर ऑडियंस एक ट्रीट होगा। Oh, so I'll do slow motion dancing। मैं जदों तेरे ख्वाबां वाली राह तुरिया, मैं तुरिया बड़ा ना मैतों जावे मुड़िया, ओ जिवें रहिंदे पन्ने नाल पन्ने जुड़दे, मैं रहां तेरे नाल उन्हां वांगू जुड़िया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए ये फैंस के लिए हमेशा ट्रीट रहती है। देखिए आपको हमने कई बार सुना है और आपकी ऑडियंस आपको सुनती आई है, तो अब कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि फिल्मों में आपकी एंट्री हो गई है, आपके कॉन्सर्ट्स हैं, क्या उस पर भी आप कॉन्सर्ट्स करते रहेंगे या फिल्मों पे ज़्यादा ध्यान रहेगा? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਲਮਸ ਵੀ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੱਜ ਆ।
ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਕਰੂੰਗਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ, ਤੇ ਜੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੀ ਸੋਨੀਪਤ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੋਜ਼ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕੀ ਗਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਜਾਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਆ ਕਿ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਥਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੂਗਾ। आपके साथ साथ नीरू जी भी हैं जो अखिल को बहुत पसंद करती हैं। जब आपके साथ इनकी जोड़ी, जब आपको फिल्म मिली, आपने उनको बताया कि ऐसी फिल्म है, ऐसा किरदार है और अखिल आपके साथ को स्टार है, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम नीरू जी? Honest truth? Honest. Cool, do it. You should. Sounds great. Seriously. Sachin and I kya ki cool, you should, you know. It's like she's like Akhil बहुत ਵਧੀਆ singer ਨੇ and he's talented and ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ you know ਵਧੀਆ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ especially क्योंकि प्रीति मैम is directing it and the concept and the whole package of the film. तो अखिल कैसे अब अपने गानों को कौन से हम नए प्रोजेक्ट्स में देख पाएंगे? बिकॉज आपका इंतज़ार रहता है वो सरप्राइजेस का पिटारा जब आप खोलते हैं और नए नए गानों के साथ आते हैं, तो आप कौन सा सरप्राइज का पिटारा देखिए, फिल्म आ रही है 9 को, उसके बाद कौन कौन से सरप्राइजेस के पिटारे हैं? ਬਸ ਭਾਜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਵੇਟ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਫਿਲਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਆ, ਫਿਰ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਵਰਿਟ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਗਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਲਬਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰ 7-8 ਗਾਣੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਸ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਹੀ ਪਲਾਨ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ फिर जाके प्रमोट भी करने गाने प्रमोशन से भी जाना। देखिए ये देखिए रुबिना, जब मैं बता रहा था कि मुझसे पूछ रहा था कोई कि आज कौन स्टूडियो में आ रहा है, मैंने कहा रुबीना बाजवा आ रही है, तो कहते ये जो पंजाबी इंडस्ट्री है ये 3 ही बाजवा रूल कर रही हैं, सोनम बाजवा, नीरू बाजवा एंड रुबीना बाजवा। I guess so ना, बाजवास are the best. उनसे भी बार बार ये पूछा जाता है It's just नीरू a की joke. बहन तो नहीं है, It's just वो a भी इस joke. बात से बहुत थक गई है, नहीं बाजवा है लेकिन बहन नहीं है। लेकिन Yeah. एक ओवरऑल अगर हम ये पैकेज देखा हाँ जाए, जी, I think it's a proud feeling ना, like I feel very proud, but I think सारे बढ़िया काम कर रहे हैं, सारे ने काम बढ़िया जा रहे हैं, but it's nice to have a surname of 3 bourgeois ladies in the industry. और तीनों अच्छा काम कर रही Thank हैं। आपके पिटारे में कौन कौन से सरप्राइजेस हैं? इसके बाद एक और फिल्म आप नीरू के साथ कर रही हैं। Oh really? मैं कर रही हूँ? अच्छा नहीं बताना चाह रही है, बताइए कौन कौन से सरप्राइजेस हैं आपके इसके There's बाद? there's some releases that are coming and then there's some more. फिर आप पहला September 9 जाओ भी, तेरी मेरी गल बन गई, देख लो। चलिए पाजी एक जाते जाते लिरिकल नोट पे अगर गुलाब गाना हो जाए, बिकॉज वो भी मैं सुन रहा था बहुत अच्छा था, अगर 2 अल्फाज हो जाए। ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਚੁਟਕੀ ਰਹਿੰਦੇ अच्छा। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ऑल राइट मैं तो आपको चीयर अप कर रहा था। चलिए ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੱਟ ਦਿਓ ऑल राइट ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਟ ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ऑल राइट ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਹਾਏ ਮਹਿਕਾਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਬਾਗ ਸੁਹਾਣੇ ਵੀ ਜੀ ਨੂਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਗੁਲਾਬਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਗੁਲਾਬ ਦਿਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। जाते जाते हम आपसे ये कहेंगे रुबीना, क्योंकि आपने पैंडेमिक में बहुत अच्छा काम किया है, जिस तरीके से आपने लोगों की मदद की, और वो भी पार्ट आपका है। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ये पार्ट भी ना सबको पता चलना चाहिए, उस पर भी क्लैपिंग इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत मदद की है, उन्होंने बहुत सारे मास्क बांटे और बहुत सारे नीडी लोगों की मदद की। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को? So September 9th साडी फिल्म आ रही है, तेरी मेरी गल बन गई। प्लीज़ जाके ज़रूर देखियो, फैमिली फिल्म, एंटरटेनिंग फिल्म, एंड टेक केयर एंड बी हेल्थी। थैंक यू टॉकिंग टू अस। Thank तो you. ये थे मेरे साथ अखिल और रुबीना, जिन्होंने बताया कि फैमिली फिल्म तो है ही, और इसके अंदर बहुत ऐसी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं
जैसे कि विद्या बालन का डायलॉग है, सब बोलते हैं कि एक फिल्म 3 चीज़ों से चलती है, एंटरटेनमेंट। तो इस फिल्म के अंदर भी आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा। आप जाइए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, बड़ों के साथ, बूढ़ों के साथ, जिसके साथ जाना चाहिए उसके साथ जाइए, पॉपकॉर्न के साथ इस फिल्म को थिएटर्स में एंजॉय कीजिए।